नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। पहले आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम अपने चैनल पर आध्यात्मिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे और उससे जुड़ी जानकारी भी शेयर करेंगे। उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की जाएगी और उसके साथ साथ समाज से संबंधित वीडियोस भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू कमेंट्स किया था कि जगदीश भाई या जगदीश भैया प्लीज़ आप जो सेमिनार्स करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर कभी कभी जाते हैं। वैसे मैंने बड़े सेमिनार्स नहीं किए इतने बड़े कुछ, और नहीं कोई बहुत बड़ी सिद्धि पा ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में 15 साल से हूँ, तो इसलिए मुझे जो अनुभव हुए उस दौरान उस रास्ते पे चलते हुए, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो सेमिनार्स के अंदर बताता था उसके बारे में थोड़ा डिटेल से अपन जानेंगे, ठीक है ना, कि कौन जो अलग अलग स्कूल्स में सेमिनार्स होते हैं उसमें क्या बताते हैं। देखो, जो बता रहा हूँ मूल तत्व वही हैं, मतलब मूल चीज़ें वही हैं, है ना। लेकिन उस पर कलर, जैसे आपको बताऊँ, जैसे मकान होता है ना, घर होता है, उस पर दीवारें तो वही रहती हैं, दरवाजे भी वही रहते हैं, उस पर कलर चेंज होता रहता है। तो वैसे ही जो मूल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें अलग अलग सेमिनार्स में थोड़ी चीज़ें बदलाव होती रहती हैं, अपडेट्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सेमिनार्स के बारे में बात करना है, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते, हाँ। तो इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में मेरा नाम जगदीश रेवारी है। आई एम फ्रॉम हल्दीघाटी। इट मीन्स राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हल्दीघाटी, वो आप भली भांति जानते होंगे, हाँ, क्योंकि वहाँ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था और बहुत प्रसिद्ध जगह है और वीर भूमि है। तो इसलिए बहुत सारे लोग उनके बारे में भली भांति जानते होंगे, जो उदयपुर में पड़ती हैं। और राजसमंद और उदयपुर के बीच में समथिंग या ऐसा वो पर्टिकुलर पड़ती हैं, उदयपुर के अंदर ही ऐसा। तो उसके आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ रहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने लैपटॉप इसलिए ले रखा है ताकि इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं वो समझ सके अपन और जान सके। नहीं तो क्या होता है कि मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो बोलते ही जाता हूँ, और जो पॉइंट बोलने होते हैं नहीं बोलने होते वो सारे हो जाते हैं, उसमें सारा कवर हो जाता है। जब तक लगता नहीं कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया तब तक बोलता ही रहता हूँ। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लिया इसके अंदर, लैपटॉप के अंदर, ताकि आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताते जाऊँ कि क्या क्या उस सेमिनार्स में होता है ना। स्टार्ट होने के बाद, उससे पहले क्या होता है, टीचर्स के साथ बैठना वगैरह, या फिर उसके बाद ख़त्म होने के बाद टीचर के साथ बैठना या कुछ बातचीत होना, वो बात अलग रहती है। स्टूडेंट के साथ बातचीत होना वो अलग है। कुछ पेपर्स बांटे जाते हैं वो भी बात अलग है। लेकिन जो जाके वहाँ शुरुआत होती हैं, बीच में क्या बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप सेमिनार्स वगैरह करते हो तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है वीडियोज़ के फॉर्म में हमें बताएँ। तो ऐसा होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं सेमिनार्स लेने या देने, तो वहाँ वीडियोस हम नहीं बना सकते हैं। रीज़न ये होता है कि मैं अकेला ही जाता हूँ, सारी चीज़ें मैं अकेला ही तैयार करता हूँ। तब वहाँ जाकर मैं अपने कैमरास लगाऊँ, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करूँ, तो उनको भी लगता है, थोड़ा इरिटेशन होता है कि सर क्या है, मतलब अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, ये वो वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो खुद ही फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो फ़ोटोज़ मैं खुद मंगवा लेता हूँ कभी कभार कि भाई हमें भी दे दें, ताकि मेमोरीज़ के रूप में हमारे पास सेव रहे कि हम उस कॉलेज में या स्कूल में गए हैं, ऐसा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी लेटेस्ट तो मैं ऐश्वर्या कॉलेज गया था, उदयपुर में सबसे अच्छा कॉलेज है। हाँ, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें सीखी मैंने और सिखाई भी, और वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में बता ही दिया, मेरा नाम जगदीश रेवारी, आई एम फ्रॉम हल्दीघाटी। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा अपन और जानेंगे, थोड़ा बायोडाटाज है मेरे पास, बता देता हूँ मैं। वेट है ना, जहाँ आपको लगता है थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, है ना, क्योंकि समय भी बहुत ज़रूरी है। देखो, इसमें मैंने बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह फिल कर रखी हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसा आ रही हैं वो देख देते हैं। वैसे आई एम एसोसिएटेड विथ दिस स्पिरिचुअल फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। 15 साल से इस फील्ड में हूँ, क्योंकि जब मैं वो छोटा था तो एक हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, श्री भोलेनाथ जी महाराज। तो वहाँ जब भी वो आते थे तो मैं सत्संग ज़रूर होता था वहाँ पर, हमारे वहाँ पर उस मंदिर में। तो वहाँ पर मैं भी नृत्य वगैरह करता था। वो तो अंदर रहते थे, लेकिन उनकी जो साथ में जो पार्टी वगैरह आती थी, है ना, वो करती थी सत्संग वगैरह, तो हमें बड़ा आनंद आता था। तो वहाँ से हमारे अंदर या मेरे अंदर एक आध्यात्म का बीज पड़ गया। अब वो बड़ा पौधा तो नहीं बन पाया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसका पौधा बनना जारी है, मतलब बड़ा वृक्ष बनना जारी है। तो उस यात्रा के दौरान जो मैंने अनुभव किया अब तक, वहाँ से अब तक, वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए, है ना।
कितना इम्पोर्टेंस है, कितना अपने जीवन में ज़रूरी है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारी बातें। वो 7 साल में अभी जो आए 7 साल हैं लगभग अभी हो जो इस ख़त्म हो चुके, मतलब जो 7 साल पिछले 7 साल, इस साल में ज़्यादा एक्टिव रहा मैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। और अब तक मैंने कुछ सेमिनार किए हैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल झुंझुनू, सेठ हरनारायण दास ईश्वरचंद काजड़िया गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, नवोदय स्कूल, टैगोर कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल राजसमंद, और उसके अंदर और MK जैन क्लासेस। ये तो बहुत जब मैं वहाँ पढ़ता था सेमिनार नहीं कर पाया, लेकिन कुछ आध्यात्म के बारे में जानकारी ज़रूर शेयर की थी, ऐसा है ना। अब हम वापस जाते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आशा करता हूँ। हाँ, आशा ही कर सकते हैं भाई, ऐसे ज़्यादा क्या करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे एट मीन्स समझेंगे, जानेंगे ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है। वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ नीडेड इन लाइफ, आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है जीवन में, बेनिफिट, इसके लाभ क्या हैं जीवन में, इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है जीवन में, और समरी, है ना। एक सॉन्ग भी होता है लास्ट में, लेकिन वो सॉन्ग हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि कॉपीराइट का वो रहता है, तो इसलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर बहुत साल पहले डिस्कवरी हुई थी, बहुत साल मतलब कुछ सालों पहले, कि भाई सूर्य जो पृथ्वी का डिस्टेंस है वो लगभग कितना है, 15 करोड़ 36 लाख, नहीं सॉरी, हाँ 15 करोड़ 36 लाख समथिंग ऐसा कुछ एवरेज था, 15 करोड़ किलोमीटर की एवरेज लगभग था। लेकिन इससे पहले जो डिस्कवरी हुई, ये पता चला उससे पहले हमारे तुलसीदास जी ने बता दिया था कि कितनी दूरी है। जो एक हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जो क्या है दोहा, देखो, युग सहस्त्र योजन पर बानो ले लियो तान मधुर फल जानो, है ना, ऐसा। तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल है, देखो ज़्यादा उसके आप खुद सर्च कर लेना, गूगल पर आ जाएगा, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मतलब पहले ही बता दिया था, ये अपना जो कल्चर की ब्यूटी है, ठीक है। और उसके बाद हवाई जहाज, ये काफ़ी हमारे पुराने ग्रंथों में भारद्वाज द्वारा बहुत सारे स्कंद पुराण में और काफ़ी इसके बारे में बताया गया है। हाँ, तो ये जब इन्होंने भी ये ऋषि भारद्वाज का एक ग्रंथ पढ़ा था, राइट बंधुओं ने, और उसके बाद ही पता चला कि हाँ कैसे हवाई जहाज बनाई जाती हैं उसके बारे में। और हमारे पुराने शास्त्रों में पहले ही बता दिया था कि किस किस प्रकार के विमान होते हैं, कौन कौन से विमान थे पहले। हमारे रामायण में भी एक आता है, स्कंद में भी आता है, रामायण में भी एक विमान था जो पुष्पक विमान के नाम से प्रसिद्ध था, और स्कंद पुराण के अंदर भी मिल जाता है। और भी विमान पर बहुत सारी जानकारी अपने शास्त्रों में मिलती है। लेकिन हम तो क्या थोड़े आजकल 2 शब्द इंग्लिश के सीख जाते हैं, तो उसके बाद क्या हम अपने औकात भूल जाते हैं। ये इंडियन की सबसे बड़ी समस्या। इंडियन इट मीन्स भारतवर्ष के लोग। हाँ, तो मैं भी थोड़ा इंग्लिश यूज़ करता हूँ, लेकिन कहाँ करते हैं जहाँ लगता है कि हाँ यह ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं जैसे पढ़ाने जा रहे हैं स्कूल में या कहीं और जगह है जहाँ प्रोफेशनल थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ भाई, तो वहाँ पर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट, महाभारत के युद्ध में प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, उसमें एक ब्रह्मास्त्र था जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया है, जिनका नाम था ये अपने जनक जे रोबोट ओपनहाइमर। उन्होंने ये जो परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उन्होंने पहले एक ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता, उन्होंने महाभारत में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और उसमें जो ब्रह्मास्त्र हैं उसके बारे में कुछ डिटेल वहाँ पर मिली थी उनको, और उससे उन्होंने कुछ चीज़ें दिमाग में दौड़ाई, हाँ ऐसा कर सकते। उसके धीरे धीरे उसकी जो पावर होती है ब्रह्मास्त्र की, उस पावर को लेकर उन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट या फिर परमाणु बम बनाए थे, है ना। तो ये भी कुछ इंडिया से लिया गया है। एटॉमिक थ्योरी, परमाणुवाद सिद्धांत, मतलब ये एक ऐसा कण जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा अपन उसको परमाणु बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और वो कण जिसमें मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अपन साइंस की भाषा में परमाणु बोलते हैं। ये डिस्कवरी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन उससे कई साल पहले 500 ईसा वर्ष पहले, मतलब जो 2000 ये हैं उससे 500 और एवरेज 2000 मतलब 23 चल रहा है ना, 23, तो 2000 मान लेते, 2500 तो 2500 वर्ष पहले ही हमारे जो सुश्रुत हैं बता दिया था कि क्या होता है एटम वगैरह और परमाणु वगैरह, परमाणुवाद सिद्धांत के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बताया था। प्लास्टिक सर्जरी आजकल होने लगी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सुश्रुत थे सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक, है ना। हाँ, सुश्रुतों ने ही शल्य चिकित्सा माना जाता है। उनका पहला जो अपन बोले कि डॉक्टर कौन था प्लास्टिक सर्जरी का, तो हम सुश्रुत कह सकते हैं अपने भारतवर्ष के लिए, ठीक है। हाँ, अलग से कृत्रिम अंग लगाना, बहुत सारी चीज़ें, बिजली का आविष्कार,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बिजली का आविष्कार है थॉमस एडिसन ने किया, अच्छी बात है, बोलते हैं होना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी जब वो सब सो रहे थे तो महर्षि अगस्त्य की एक पुस्तक थी जिसके बारे में, बिजली के बारे में बताया था, वो पढ़ कर सोए थे। फिर उनको सुबह ध्यान आया कि एक श्लोक था जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि तांबे का पत्र वगैरह और ये गीली कांस्ट पासू वगैरह डाले, नमक वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, उससे बिजली उत्पन्न होती हैं। तो ये भी एक भारत की देन है, अपन मान सकते हैं। आध्यात्म क्या है? अब आते देखो आध्यात्म क्या है, व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आध्यात्म कोई डेफिनेशन या फिर अपन ऐसा कहें कि आध्यात्म कोई सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्म खुद को जानने के लिए अपन महसूस किया जा सकता है, आध्यात्म को समझा जा सकता है, बस ये सारी चीज़ें होती हैं आध्यात्म के अंदर। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको मैं बहुत मानता भी हूँ, उनका ऐसा मत है आध्यात्म का सीधा अर्थ है आत्मीयता का विस्तार। बस ले देकर आत्मा, आध्यात्मिकता इट मीन्स आत्मा, इट मीन्स सोल। ठीक है। माया, देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर, निर्गुण संत हो सरगुण संत हो, वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आत्मा क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिक देखो सदगुरु क्या कहते हैं, वासुदेव जग्गी वासुदेव, आध्यात्मिक साधना मृत्यु के लिए या मृत्यु से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि मृत्यु की जो वजह है यानी जन्म से मुक्ति के लिए होती हैं, ऐसा सदगुरु कहते हैं। और अलग अलग लोग इसमें अलग अलग तरीके से बोलते हैं, सबको अपने अपने मत हैं अलग अलग तरीके से बोलने का, तो वो अपने दृष्टिकोण से बोलते हैं। आध्यात्मिक क्या है? देखो आध्यात्मिक अनुभवात्मक विषय है जिसको हम अनुभव किया जा सकता है इसको, है ना। ये ऐसा विषय है, आध्यात्म को अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विचारधारा, आध्यात्मिक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है, ऋषियों मनीषियों के चिंतन का निचोड़ है, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है। ऐसा अपने कुछ महापुरुष लोग लिखते हैं आध्यात्मिकता के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन उसको जानने लगेंगे, टाइम लग जाएगा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, आध्यात्मिकता क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ये बड़ा पॉइंट था, उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। वाई स्पिरिचुअलिटी इज नीदर इन अवर लाइफ, भैया हमारे जीवन में आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है, और उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आध्यात्मिकता इसलिए ज़रूरी है, आध्यात्मिकता यूँ है कि हम बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं। इवन कुछ चीटी चल रही है आसपास और उसको भी समझ में पता चल जाता है कि ये चीटी चल रही है, थोड़ा इतना अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है। फिर अपने आप को समझते समझते अपन हमेशा खुश रहा जा सकता है, एक हमेशा परमानंद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नहीं तो क्या होता है कि आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो वहाँ जो पीड़ा है, वहाँ जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें अपने साथ भी होनी ही हैं, तो वो सारा इशू बन जाता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है इसमें ही आध्यात्मिकता है, और वहाँ से अपन सीखें समझें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस बनाते हैं लाइफ में। बैलेंस इट मीन्स लाइफ में तनाव भी होता है, खुशी भी होती है, कभी परेशान भी होते हैं, तो कभी स्वस्थ हैं कभी अस्वस्थ हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बीच में संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, और संतुलन बिठाने के लिए आध्यात्मिकता ज़रूरी है ना। चलो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और कभी डिटेल से ज़्यादा बात करेंगे। इसके बेनिफिट क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि इंट्रोस्पेक्शन आत्मावलोकन, अपन पूरे दिन काम करते हैं और शाम को लगता है कि यार आज काम अच्छा से नहीं हुआ या कुछ दिक्कत हुई, तो अपन इंट्रोस्पेक्शन आत्मावलोकन करते हैं कि कहाँ गलती की थी, कहाँ क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाएगी जब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, उन्मुख होंगे, तो समझ में आने लग जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जब अपन खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, खुद की इज़्ज़त करना शुरू करेंगे, तो लोगों की इज़्ज़त करना आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, और लोग भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जब तक आप खुद की इज़्ज़त करना नहीं सीख जाते तब तक आप दूसरों की इज़्ज़त भी नहीं कर सकते और ना खुद की इज़्ज़त करवा सकते, है ना। इज़्ज़त करवाना नहीं करवाना एक अलग बात हो जाती है। देखो आध्यात्मिक दुनिया में ये सारी चीज़ें अलग हैं, इज़्ज़त करवाओ, कोई रेस्पेक्ट मिले, उनसे कोई मतलब नहीं, कोई पैसा कोई लेना नहीं, वो अपने आप अपने हाल में मस्त हैं। खुद की खुद से ही लड़ाई है, खुद का खुद से ही झगड़ा है, खुद का खुद से ही रूठना मनाना है, ये सारी चीज़ें खुद के लिए ही होती हैं। आध्यात्मिकता भले बहुत अलग चीज़ है, थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। फेयरलेस लाइफ, भाई जब आप सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हो, सुपर पावर इट मीन्स क्या, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर डर किसी बात का नहीं रहता, डर खत्म हो जाता है एक तरह से। सोयल एम्पावरमेंट्स, आत्म सशक्तिकरण, आत्मा के लिए भी एक बल मिलता है, एक अलग प्रकार का शक्ति महसूस होती है, एक अलग प्रकार का पावर महसूस होता है। हाँ, थैंकफुलनेस, जो कुछ मिला है अपने के लिए, पत्नी बच्चे, या फिर अपन कहें कि एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन भी मिलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है ना।
हाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, है ना, कहीं कहीं बार बीच बीच में, है ना। हाँ, पर धीरे भी किया जा सकता है, लेकिन वो आदत में नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। हैव अ पेशेंस। थैंकफुलनेस, जो कुछ भोजन मिला है या फिर अपने को जो कुछ भी मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना ईश्वर का। हाँ, थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया, आज आपने नया दिन दिया, 24 घंटे दिए, उसके लिए धन्यवाद। ये ऑटोमेटिक ही एक थैंकफुलनेस का एटीट्यूड जो है वो ऑटोमेटिक आने लग जाता है। पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिक भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अपन यार पॉजिटिव सोचो, इतना कुछ प्रेशर करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक ही आने लग जाते हैं। मेंटेन अ पीसफुल मेंटल बैलेंस, भाई अपने आप दिमागी संतुलन व्यवस्थित रखा जा सकता है, ठीक है। एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। कोई इस पर शुरू करे तो, बाकी तो चल रहा है, लाइफ है। फील पावरफुल, ऑब्वियसली, क्योंकि आप पावरफुल आत्मा परमात्मा के साथ ज़्यादा कनेक्ट है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, ज़्यादा टेंशन नहीं होता, पता है एक दिन मरना ही है, तो टेंशन वाली बात नहीं होती। हैप्पी फैमिली लाइफ, है ना, तो परिवार भी खुश रहता है। कैसे स्टार्ट किया जा सकता है आध्यात्मिकता को, ये दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट है, हम प्रार्थना से कर सकते हैं, ठीक है, जप कर सकते हैं, आभार हैं, निस्वार्थ सेवा है किसी की, और हेल्थ वेल्थ तो इसमें भी वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, पैसा भी ज़रूरी है एक हद तक, सब कुछ पैसा नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन बहुत कुछ पैसा है ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट और हैबिट्स आदतें थोड़ी अच्छी हों, एनवायरनमेंट आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा करें, धीरे धीरे थोड़ा वातावरण ऐसा बनाएं कि वो अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएँ, थोड़ा भगवान के नज़दीक ले जाएँ, भगवान के भजन वगैरह होने लग जाएँ, है ना। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे रह मना, धीरे धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। देखो, ये माइक इसलिए हाथ में ले रखा है कि यहाँ लगाते मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, आवाज़ सही आती नहीं आती, और आप तक आवाज़ सही आए इसलिए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, अच्छी समझ में आए आवाज़, है ना, नहीं तो क्या बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है आवाज़। देखो, आध्यात्मिकता क्या है वो समझ लिया, एक अनुभव विषय है, अनुभवात्मक विषय है, अनुभव किया जा सकता है उस चीज़ को, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अपन आजकल आने वाले समय में हर जगह देख रहे हैं कि दिखावा बहुत बढ़ चुका है ना, लोग दिखावा बहुत कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग अपने आप को उसे गरीब बना रहे, ज़बरदस्ती गरीब बना रहे, कोई लेना है ना देना है, ज़बरदस्ती रो रहे हैं, ज़बरदस्ती परेशान है, खुद से ही परेशान है ना। बेनिफिट आपने जान ही लिए थे, ठीक है, आधा इसको स्टार्ट कैसे करनी है वो भी आपने देख ही लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, समय के साथ चीज़ें समझ में आने लगती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पीपीटी स्लाइड बना रखी हैं, उससे बता रहा हूँ, जो मैं मतलब कई बार क्या होता है कि मैं जो रैंडमली बोलता हूँ, कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं, इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं होती, जो चीज़ें बोलता हूँ या बताता हूँ, अधिकतर जो बातें हैं वो भीतर से ही आती हैं, और मुझे जहाँ तक विश्वास है भीतर से आना अच्छी बात है ना। कोई मिस्टेक होता है तो उसको एडिट कर लेना चाहिए, बाकी तो ठीक है ना। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो थोड़ा सा इतना एक्टिव होके नहीं बोल पाया, लेकिन आपको इस चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ताकि आप ये नॉलेज हो जाए कि मैं जो सेमिनार्स वगैरह करता हूँ वो किसके बारे में करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसके बारे में बच्चों को अवेयर करते हैं। जहाँ जाते हैं कॉलेज स्कूल वगैरह कहीं भी, तो उनको बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा करो, थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का। क्योंकि मुझे पर्सनली स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में भी होते थे ऐसे मैटर, और कॉलेज में भी होते हैं लव एरिया के मैटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रेम होना चाहिए, लेकिन कुछ लिमिट्स भी ज़रूरी है यार। जब प्रेम अति हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने के कारण आप समाज के अंदर हों, समाज की बातें माननी पड़ती हैं, माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है, इज़्ज़त की ध्यान रखना पड़ता है ना, अपना भी कुछ चरित्र होता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर वो परेशान हो जाते हैं, बना लेते हैं रिलेशन वगैरह, रिश्ते बन जाते हैं, बड़े दिक्कत होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ आते हैं, मिलते हैं, बात भी होती हैं, तो मैं उनकी तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता हूँ। उनको बोलता भाई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो, आज इनके साथ कल उसके साथ, ऐसा मत करो भाई। हम कोई कुत्ते वगैरह कुत्तियाँ नहीं है जो हम रवड़ते फिरें, है ना। इस बात को ध्यान रखें कि जो भी है परमानेंट करो भाई, मेरा ये मानना है। चको मत ये कैसा वो कैसा ये कैसा, सब एक जैसे हैं, जैसे चक के देख लेना। चक के देखने में यह दिक्कत है कि आपका चरित्र बिगड़ेगा, तो ये सीधी सी बात है कि मान लो इस बात को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। ऐसा उमंग तो आ नहीं रहा, लेकिन ऐसा कहना पड़ रहा है, तो इसी उमंग उत्साह के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।